वेलकम ऑन एआर रिसर्च पॉइंट। ये इस क्रैश कोर्स में आप लोग का स्वागत है। हियर हम लोग दो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से दो क्वेश्चन कर चुके हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों को लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देखे थे। और इस लेक्चर में हम लोग दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। R बराबर 2F यानी दर्पण के वक्रता त्रिज्या और वक्रता फोकस दूरी में क्या संबंध है। R बराबर 2F, F बराबर R/2, इनको हम लोग प्रूफ करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम्स। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर हम लोग देखते हैं, क्या अंतर होता है। क्लियर? आप लोग को पता होगा कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का मेन अंतर है, पहला अंतर क्या है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई होती है। क्या होता है? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई होती है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ रहता है। उभरा मतलब उठी हुई रहती है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण का फोकस, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। फिर उत्तल दर्पण में दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण का वास्तविक फोकस आभासी होता है। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनती है, जबकि उत्तल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनती है। इसके अलावा एक पॉइंट और हम लोग ऐड कर लेंगे, दूसरा पॉइंट से ही ऐड कर लेंगे। ये लिख सकते हैं आप, तीसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के साइज के यानी वस्तु के आकार के बड़ा, छोटा तथा बराबर तीनों तरह के बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनती है, यानी छोटे साइज के बनती है। ये 3 पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे और शॉर्ट में यदि 2 मार्क्स का आएगा तो ये तीनों करके फिर इसका दोनों का डायग्राम भी बना लेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन में मार्क्स के व्यू से बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों फिजिक्स में मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही बोल दिया कि फिजिक्स एक मैथ्स के तरह है, जिसमें कुछ थ्योरी रहता है और उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद मैथमेटिकल मेथड से फिजिक्स पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, साइड लिखते हैं अवतल दर्पण। इसका आंसर अवतल दर्पण, साइड लिखेंगे उत्तल दर्पण। कॉनकैव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकैव मिरर एंड कॉनकैव मिरर, सॉरी, कॉनकैव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। पहला अंतर क्या होता है? इनका या इसका परावर्तक सतह धसी होती है।
इसमें क्या लिखेंगे, इसका परावर्तक सतह उभरी होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसका फोकस रियल, दैट मीन्स वास्तविक होती है, वास्तविक होती है। इसका फोकस वास्तविक होती है, वास्तविक होती है। और उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है, आभासी होता है, यानी काल्पनिक होती है। का इसका फोकस काल्पनिक होती, काल्पनिक दैट मीन्स आभासी होती है, आभासी होती है। क्वेश्चन का पॉइंट में देखते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनती है। में सदैव आभासी बनती है। क्लियर? हम लोग ये वास्तविक पर दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर, हम लोग तीन मेन अंतर देख चुके हैं कि क्या अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहला अंतर क्या है, इसका परावर्तक सतह धसी हुई है। तो डियर, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी हुई होती है। यहां पर देखते हैं साइड में, ये क्या है, ये अभी कुछ भी नहीं है, यही लेंस है। अब इसमें एक भाग को पेंट करते हैं। क्या दर्पण का डिफिनेशन क्या जानते हो डियर, कि कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक भाग कलई किया हो तथा दूसरा भाग परावर्तक सतह हो। कलई मतलब पेंट किया हो। तो अभी इसमें पेंट किए हैं, नहीं किए। किस साइड से पेंट करें यार, इस साइड से पेंट कर दिए, तो इसका परावर्तक सतह रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हुआ इसका, ये तो ये देखो, ये क्या है, धसी हुई है ना, धसी हुई है। इसका फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, तो धसी हुई है। इसमें डियर उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी होती है। तो देखते हैं कैसे उभरी रहती है। इसमें इधर से पेंट कर दो, देखो का सरफेस जो है इस साइड है, उभरी हुई है, तो यही है, यही है। और इसका फिर दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं, इसका पॉल है, ये यहाँ पर भी दे देते हैं पॉल, दैट मीन्स ध्रुव। पी स्टैंड फॉर पॉल, दैट मीन्स ध्रुव। तो इसमें डियर दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, इसका फोकस वास्तविक होती है। क्या होती है, वास्तविक होती है। यानी कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होती है, रियल होती है। कैसे रियल होती है, आप देख सकते हैं कि रियल पोर्शन में इसका फोकस है, फोकस बिंदु रियल में है। इसका क्या है, इसका क्या है कि इसका फोकस काल्पनिक होती है। तो काल्पनिक होती है तो देख सकते हैं डियर, काल्पनिक पोर्शन में इसका फोकस लाइज करता है, एग्जिस्ट करता है। तीसरा पॉइंट देखो डियर, इसमें वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब। जब हम लोग प्रतिबिंब का जो अलग अलग पोजीशन देखे थे अवतल दर्पण में, तो उसमें देखे थे कि जब वस्तु को अलग अलग पोजीशन पर, फोकस पर रखते थे, अनंत पर रखते थे, तो कैसा कैसा, तो एक ऐसा स्थिति आता था डियर, याद कीजिए आप लोग, एक ऐसा स्थिति होता था कि जब वस्तु अवतल दर्पण में पी और, यानी पी स्टैंड फॉर पॉल, ध्रुव, यानी पी और एफ के बीच रहता था, तो हम लोग को वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब देखने को मिलता था।
हम लोग डायग्राम में देखे थे। उसके बाद इसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें सदैव हमेशा आभासी प्रतिबिंब मतलब क्या, हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे थे कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, इस साइड हमेशा प्रतिबिंब बनेगी। इसमें क्या, इसमें हमेशा इसके सामने बनेगी, आभासी में सामने सामने बनेगी। ये काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनेगी तो सामने बनेगी। तो इस दर्पण में इसके सामने भी बनेगी और एक ऐसा कंडीशन होगा कि इसके आगे पीछे दोनों साइड बनेगी। चलिए, हो गया। इस तरह से हम चीज़ें को दिखा सकते हैं और चाहे तो चौथा पॉइंट लिख करके इसका डायग्राम को भी दिखा करके हम लोग ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर। इस तरह से फ्रेश से हम लोग को अच्छे राइटिंग स्किल्स के साथ वहाँ पर लिखना है, जिससे हमको 2 में 2 मार्क्स यानी फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हम लोग इस तरह से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन, जिसमें डियर चौथा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एग्जामिनेशन को में खास करके ऑब्जेक्टिव पोर्शन को बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे नॉलेज पॉइंट व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए डियर, 2 तरह से पढ़ाई होता है, एक रटाफिकेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट के साथ होता है। तो अभी एग्जामिनेशन नज़दीक है तो अधिक चीज़ याद मेमोराइज करें, याद करें, लेकिन चीज़ें को समझ करके याद करें तो बेहतर होगा। तो हम लोग अधिक टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट के अंदर हम लोग चीज़ें को समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पूरा सर्किल बन गया। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं दर्पण। ठीक है डियर, दर्पण हम लोग मेनली 2 तरह के दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का अलग अलग टाइप्स होते हैं, कॉनकैव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसके अतिरिक्त हम लोग एक परवलय दर्पण का भी स्टडी करते हैं। उसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। परवलय दर्पण, परवलिक, इस तरह से होता है। तो हम लोग मेनली समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें समतल दर्पण क्या मतलब स्मूथली प्लेन रहता है, जिसका परावर्तक सतह प्लेन हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। उसके बाद अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसी हो, अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यार, दर्पण जो होता है ये है गोलीय दर्पण, यह है गोलीय दर्पण, यह है गोलीय दर्पण। गोला है तो उसका केंद्र होगा, ओके होगा। एक साइड से पेंट कर देते हैं, पेंट कर दी। हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा गोला इसलिए बनाए, हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, इसी को हम लोग स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आधा ले लेते हैं। तो डियर यहाँ पे सी है, सी स्टैंड फॉर वक्रता केंद्र, स्टैंड फॉर ध्रुव, एफ फोकल पॉइंट, फोकस बिंदु। ये क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, अवतल, अवतल दर्पण है। ये इस तरह, ये भी ध्रुव, ये भी ध्रुव, ध्रुव और सेंटर के बीच का डिस्टेंस एफ, के भी डिस्टेंस भी एफ, यस एफ। इसी को स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये किए। अब क्या होता है कि पी और एफ का जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर, दैट मीन्स वक्रता त्रिज्या। और इसमें कुछ नियम पढ़ लेते हैं कि जब वस्तु को अलग अलग कंडीशन में रखते हैं, जहाँ पर वस्तु को रखते हैं उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और ये दूरी, प्रतिबिंब का दूरी, वस्तु का दूरी जो बोलते हैं वो हम ध्रुव से कंसीडर करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक क्या स्टैंडर्ड लिया जाता है जब भी हम लोग दर्पण का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी इसी फाइंड करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। इसके लिए क्या जानेंगे, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी या चिन्ह परिणाली। देखिए डियर, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया रहता है कि दर्पण के दाएं बाएं इस तरह से लिखा रहता है। तो हम लोग उस चीज को नहीं देख करके एक सिंपली ध्यान रखेंगे इस चीज को कि दाएं बाएं में क्या होता है डियर। देखो, अब बताओ, कह देंगे कि दर्पण के बाएं, अब कह देंगे दर्पण के बाएं, दर्पण के बाएं ये हुआ, चलो दर्पण के बाएं है। अब इसी को हम इस तरह से बना दिए तो बताओ तो दोनों उत्तल दर्पण है, दोनों क्या है, उत्तल दर्पण है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें यदि हम इसका बाएं, हम अपने बाएं साइड देखें तो बाएं साइड देखें तो क्या है, पेंट किया हुआ भाग है। अब इसमें आ जाओ, ये वाला उत्तल दर्पण में आ जाओ, यहाँ पे बाएं देखते हैं, यहाँ पे बाएं देखेंगे, यहाँ पे यदि हम बाएं देखते तो इसका सरफेस आ जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि कंफ्यूजन क्या होता है कि कैसे क्या कंसीडर करेंगे, दाएं बाएं, प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक, ये सब याद करेंगे। इसलिए ये सब चीज को स्टैंडर्ड नहीं मानते हुए हम लोग एक ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा मानक के रूप में याद करेंगे जिससे हम लोग को ये इन सब समस्याओं को फेस नहीं करना पड़े। तो डियर, चिन्ह प्रणाली जो होता है इसको हम लोग 3 पॉइंट में कंप्लीट कर लेते हैं। चिन्ह प्रणाली क्या होता है, जो कि आपको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है इनडायरेक्टली रूप से। कहो कैसे, जब हम लोग सिद्ध करेंगे R बराबर 2F, दर्पण सूत्र, या अगले चैप्टर में लेंस सूत्र, तो वहां पर हमको ये चिन्ह परिपाटी का, चिन्ह प्रणाली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा देखने को कि कहाँ पर धनात्मक लेंगे वैल्यू, कहाँ पर ऋणात्मक लेंगे। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्सेप्ट रहना जरूरी है। चलिए, पहला पॉइंट क्या, जो कि पता है सभी को कि प्रत्येक दूरी या सभी दूरी कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से, सॉरी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, आपतित किरण के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपतित किरण के क्या, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां सदैव धनात्मक तथा उसके विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक दी जाती है। तीसरा पॉइंट, प्रधान अक्ष से के
प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा नीचे मापी गई या ली गई नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण में ये चिन्ह प्रणाली, यदि हम दर्पण सूत्र का व्यंजक फाइंड करेंगे तो ये 3 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो देखते हैं हम लोग डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार ऑल, ये मान लेते हैं कि प्रधान अक्ष है, ये मान लेते हैं प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष है दर्पण का, प्रधान अक्ष है। मान लेते हैं ये दर्पण है, दर्पण का पॉल ये है, ये दर्पण है। कौन सा दर्पण है माय डियर? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? कौन सा दर्पण है? अवतल है। क्यों? क्योंकि इसका फंसा हुआ है। आप बोल रहे हो उत्तल? नहीं, अवतल। कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात की? यहाँ पे देखो, परावर्तक सतह देखो, परावर्तक सतह क्या दिख रहा है? धसी हुई है कि उठी हुई है? धसी हुई है सर। जब धसी हुई है तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। से पहले हम लोग दोनों में डिफरेंस देखे थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, वहां पर भी स्टडी किया, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? प्रधान अक्ष। यहाँ ले लेते हैं सी, यहाँ ले लेते हैं एफ। अब क्या होता है कि आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण यहाँ से आया, यहाँ कोई फोकस से गुजरा है। मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु को रखे हुए है, ये भी वस्तु है। क्या हुआ? यहाँ से दो किरण आपस में टकराया, यहाँ पे इमेजेज बना, ए डैश बी डैश इमेजेज बना। तो अब हम इस डायग्राम को देख करके कैसे कंसीडर करेंगे कि वस्तु का दूरी कहाँ है, फोकस दूरी क्या है, प्लस मिले माइनस मिले, ये सब कंफ्यूजन ये लेक्चर्स देखने के बाद, ये चीज देखने के बाद आपको जीवन में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं आएगी। देखते हैं क्या? सबसे पहले देखते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? यहाँ पे देखो डियर, फोकस दूरी क्या है? मैंने बोला था कि P और F के बीच जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड P, ध्रुव, फोकस लेंथ। के बाद क्या? C और P के बीच दूरी, वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी that means PF which is denoted by F। अब डियर, तुम लोग इससे पहले जो लिखाए थे 3 पॉइंट, उसको देख करके अब बताओ PF जो है फोकस दूरी, इस स्थिति में धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? तो दूसरा पॉइंट याद रखो। पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो पहला पॉइंट ध्रुव से मापेंगे, कहाँ तक का? यहाँ तक का। तो ध्रुव से किधर माप रहे हैं? इधर माप रहे हैं। आपतित किरण का दिशा किधर है? इधर है। तो उसके विपरीत माप रहे हैं। तो मैंने स्पष्ट लिखाया था कि अवतल दर्पण के, सॉरी, आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक लेते हैं और अवतल दर्पण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो देखो, अवतल दर्पण उधर है, हम लोग दूरी किधर कंसीडर कर रहे हैं? इधर। तो क्या होगा माय डियर? माइनस, निगेटिव। फिर दूसरा आते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या विच इज डिनोटेड बाय आर। तो यहाँ आर नहीं लेंगे, यहाँ पे लेते हैं TC। क्या लेंगे? आर। दूरी इधर से माप रहे हैं, ये भी माइनस।
फिर देखो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी माय डियर स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब कहाँ बन रही है? प्रधान अक्ष के ए डैश पॉइंट पर। तो प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश, प्रतिबिंब की दूरी विच इज डिनोटेड बाय ही। बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपतित किरण के दिशा के विपरीत दूरी को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ पर रखी हुई है? प्रधान अक्ष के किस पॉइंट पर? ए पर, यानी पी ए। वस्तु की दूरी विच इज डिनोटेड बाय यू। यू प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि सर पर आपतित किरण, जो आपतित किरण है, जो आपतित किरण है यहाँ पर, ये किरण बी एम जो आपतित किरण है, मान ले लेते हैं अवतल दर्पण, जो बी एम आपतित किरण है उसके विपरीत दिशा में हम दूरी को कंसीडर किए हैं, पर पोल से उसका सभी का दूरी मापे है। इसलिए हम लोग इस रूल को फॉलो किए हैं। इस रूल को फॉलो करके हम लोग कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। ये चिन्ह परिपाटी का नेक्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसमें भी हम लोग लेंस सूत्र देखेंगे। तो वहाँ पर भी इन चीज़ का ज़रूरत होगा। वहाँ पर जहाँ यहाँ पे पॉल पढ़ते हैं तो वहाँ पे ध्रुव पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग प्रकाशीय केंद्र पढ़ेंगे। उसमें भी सेम एज वेल एज सेम रूल वहाँ पर भी आएगा। इसलिए मेरा पर्पस था कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को एक रिलीफ में दे दे। यार अभी तक में हम लोग ने इस क्रैश कोर्स में जो फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम लोग 3 बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। उन पहला क्वेश्चन क्या था? प्रकाश के परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्या था माय डियर स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तीसरा क्या था? सॉरी, दूसरा क्वेश्चन था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। और तीसरा क्वेश्चन था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। अब इस लेक्चर में एक और पॉइंट जान लो माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में क्या जान लो? उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण को कौन दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा। या ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, कुछ बातों को नोट डाउन कर लेना, जो मैं क्लास में बोलता हूँ उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि हर चीज़ लिखाना संभव नहीं है। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया हूँ, और चौथा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछा भी है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका कारण क्या लिखना है, इसका आंसर में क्या लिखना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है, फोकस से क्या होती है? गुजर जाती है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन, अवतल दर्पण में प्रकाश का किरणें, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से, यहाँ पर गुजरती नहीं है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यही इसका आंसर है। थैंक्स यू ऑल।